अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस ये आज का हमारा टॉपिक है जिसे मैं डिफाइन करूंगा। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से बनता है। पहले तो बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस में दो हिस्से होते हैं, एक को इफ़ क्लॉज कहा जाएगा, एक को रिजल्ट क्लॉज। फॉर एग्जांपल जो अगर वाला हिस्सा है इसको इफ़ क्लॉज कहते हैं इंग्लिश में। अगर वो मेरे घर आया तो मैं भी उसके घर जाऊंगा, जिसमें नतीजा निकल रहा है इसको रिजल्ट क्लॉज कहा जाएगा, जिसमें रिजल्ट आ रहा है ऑब्वियसली। तो ये तो हो गया कि ये हर कंडीशनल में दो हिस्से होते हैं। सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर ये है कि इसकी इफ क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल टेंस लिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट क्या है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ही रोट अ लेटर, आई वेंट देयर, शी पास द एग्जाम। सेकंड फॉर्म सिंपल, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है। जबकि इसकी जो रिजल्ट क्लॉज होगी उसमें वुड, कुड, शुड और ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा वो। फॉर एग्जाम्पल अब जरा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये तो सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर हो गया, हम पहचान कैसे करेंगे कि ये सेकंड कंडीशनल है। उर्दू में अगर आम तौर पर आप देखें ना तो जो पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी यही है, तो जो पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी आपको नजर आएगी वही सेकंड कंडीशनल की आइडेंटिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल आया, गया, दिया वगैरह। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेरे घर आया, अगर मैंने खाना खाया, अगर तुमने झूठ बोला, अगर पाकिस्तान मैच जीता, अगर मैंने सारे सवाल हल किए। असल में ये पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी ना, वो आया, उसने देखा, उसने खाया, उसने पिया, वो चला गया, ये पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी है। सेम यहाँ पर भी वही केस है कि जो पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी है वो यहाँ होगी। अगर वो मेरे घर आया, अब अगर वाला ऐसा और आया पर ख़त्म हुआ, मैं समझ गया ये सेकंड कंडीशनल है। अगर ये सेकंड कंडीशनल है तो मैं ये स्ट्रक्चर अप्लाई करने लगा हूँ कि इसकी इफ क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट लूंगा और रिजल्ट क्लॉज में वुड, कुड का। अगर वो मेरे घर आया तो मैं कहूँगा इफ़ ही केम टू माई होम। केम टू माई होम, होम के साथ टू नहीं आता, लेकिन जब माई लग जाए तो फिर टू लग सकता है इसमें। ये एक पॉइंट है, याद रखें। इफ़ ही केम टू माई होम आई टू विल विजिट हिम। मैं बल्कि ये सेकंड कंडीशनल है तो ये आई टू वुड आ जाएगा। हमने यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि विल तो आ नहीं सकता, सेकंड कंडीशनल है। तो अब अगर वो मेरे घर आया, आई टू वुड विजिट हिम, मैं भी उसके घर जाऊँगा। आपने देखा कि इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है और रिजल्ट क्लॉज में वुड आ गया। यहाँ ही कुड भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ पाकिस्तान वॉन द मैच, अगर पाकिस्तान मैच जीता, वी वुड सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ हम सेलिब्रेट अगर पाकिस्तान मैच जीता तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो फिर हो जाएगा इफ पाकिस्तान वॉन द मैच वी कुड, सकते हैं के लिए हम कुड कर देंगे क्योंकि वो कैन का कुड का कैन का पास्ट सकता है, तो कैन का पास्ट हमने लाना होगा तो वो कुड हो जाएगा। कैन का पास्ट यहाँ पर कुड आ जाएगा। उर्दू तो होगी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं लेकिन हम कुड लिख देंगे। सो दिस इज द सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल रिपीट कर रहा हूं कि उसकी इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट होगी और रिजल्ट क्लॉज में वुड, कुड का फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होगा। एंड सेम इज द केस विद पैसिव। अगर पैसिव है तो उसके अकॉर्डिंगली ही पैसिव बन जाएगा जैसे बनता है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का। उर्दू में जो इसकी आइडेंटिटी है आमतौर पर वो लिया, दिया, किया जैसे अल्फाज होंगे। वो आया, उसने देखा, उसने खाया, उसने पिया, इस किस्म के अल्फाज होंगे जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारी डेली रूटीन में। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।